माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या। भूमि हमारी, पृथ्वी हमारी माता है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। नमस्कार। जमीन के प्रति लोगों का, रैयतों का भावनात्मक लगाव होता है, जुड़ाव होता है और ज़मीन के चलते ही आपस में वाद विवाद उत्पन्न होते हैं और विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न होती है। वास्तव में यदि देखा जाए तो विधि व्यवस्था के बहुत से मामले भू विवाद से ही जुड़े होते हैं। पूर्व के वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि अपनी पुस्तक भू-रश्मि के बारे में आपसे बात करूंगा। भू-रश्मि में मैंने महत्वपूर्ण राजस्व अधिनियमों को कविता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। एक महत्वपूर्ण अधिनियम दाखिल खारिज से संबंधित है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। संप्रति बिहार में बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 लागू है। उसी के आधार पर दाखिल खारिज के कार्य संपादित होते हैं। दाखिल खारिज का सामान्यतः अर्थ है अंतरण करने वाले या ट्रांसफ़र करने वाले के की जमाबंदी से खारिज और क्रेता के नाम से भूमि प्राप्त करने वाले के नाम से दाखिल। इसे आप नामांतरण कर सकते हैं, इसे आप म्यूटेशन कर सकते हैं। दाखिल खारिज की प्रक्रिया के बारे में मैंने अपनी कविता में प्रावधानों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। विक्रय, दान, विनिमय, बंटवारा, निबंधित पंजीकृत दस्तावेज, भू अर्जन, भूदान, वासगीत, भू हदबंदी, उत्तराधिकार समेत आपसी सहमति से बंटवारा, सक्षम न्यायालय का आदेश, स्वतःवाद लंबित रहने पर दाखिल खारिज है। भूमि की प्राप्ति क्रय से हो सकती है, दान से हो सकती है, रजिस्टर्ड एक्सचेंज से हो सकती है, आपसी बंटवारा से भूमि प्राप्त कर सकते हैं, निबंधित पंजीकृत दस्तावेज से, भू अर्जन, भूदान, वासगीत, भू हदबंदी, उत्तराधिकार एवं सक्षम न्यायालय के आदेश से भी जमीन की प्राप्ति होती है और उसके आधार पर दाखिल खारिज हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या होगी। इसके लिए सबसे पहले किसी रैयत को आवेदक को आवेदन देना होगा। आवेदन प्राप्ति के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। आप किसी साइबर कैफ़े से या एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से भी ऑनलाइन आवेदन पत्र दे सकते हैं और जो संबंधित आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं, उसे भी अटैचमेंट में अपलोड कर सकते हैं। विभाग द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि आपके आवेदन पत्र से संबंधित मैसेज भी समय समय पर आपको मिलता रहे। आवेदन पत्र समर्पित किए जाने के बाद हल्का कर्मचारी द्वारा जांच होता है। अंचल निरीक्षक भी सत्यापन करते हैं और अंचल अधिकारी के संज्ञान में जब आता है तो अंचल अधिकारी उस पर आम और ख़ास नोटिस निर्गत करते हैं। इसकी अवधि 14 दिनों की होती है। यहाँ एक बात बतलाना आवश्यक है कि दाखिल खारिज के लिए
संबंधित भूमि पर रैयत का, व्यक्ति का शांतिपूर्ण दखल कब्जा आवश्यक है। 14 दिन नोटिस के बाद यदि कहीं से कोई आपत्ति नहीं आती है तो अंचल अधिकारी दाखिल खारिज सुनिश्चित करते हैं और 4 प्रतियों में शुद्धिपत्र निर्गत होता है। इसमें 1 प्रति रैयत को दी जाती है। रैयत उस शुद्धिपत्र के आधार पर स्वयं भी लगान कटा सकते हैं। इसके लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। यदि मामला विवादास्पद हो या दाखिल खारिज के लिए आम खास सूचना निर्गत करने के बाद यदि कोई आपत्ति आ जाती है तो उभय पक्ष को सूचना देकर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे करके विधि सम्मत निर्णय अंचल अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है। यदि किसी पक्ष को अंचल अधिकारी के निर्णय से आपत्ति है या कोई पक्ष विक्षुब्ध है तो वह 30 दिनों के अंदर DCLR, जिसे आप LRDC भी कहते हैं, भूमि सुधार उपसमाहर्ता के नाम से भी जाने जाते हैं, के समक्ष अपील की जा सकती है और DCLR सुनवाई के उपरांत अपना निर्णय देते हैं और तदनुरूप अंचल अधिकारी द्वारा अद्यतन कार्रवाई की जाती है। अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत अपर समाहर्ता को प्रेरणा से या किसी आवेदन की प्राप्ति होने पर जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई कर सकते हैं। अपर समाहर्ता के निर्णय के विरुद्ध समाहर्ता के समक्ष अपील की जा सकती है और समाहर्ता के निर्णय के विरुद्ध संबंधित प्रमंडल के आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की जा सकती है। एक बात और बता देना आवश्यक है कि यदि दाखिल खारिज के क्रम में खेसरा नाम आदि में कोई त्रुटि रह जाती है, इसके लिए विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल विकसित किया गया है। परिमार्जन पोर्टल पर आप अपनी शिकायतों को अपलोड कर सकते हैं। 30 दिनों के अंदर अपेक्षित सुधार हो जाएगा। शिकायतों के समाधान हेतु परिमार्जन पोर्टल नवाचार, नाम लगान चौहद्दी खेसरा, जमाबंदी पंजी में करें सुधार, निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत त्रुटियों का निश्चित निस्तार। आज बस इतना ही।